आपको बताते चलें कि कर्नल एनसी गुप्ता जी ने एक अनोखी पहल की है। बता दें कर्नल जी ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया में एक बीडीएस एजुकेशन नाम से एक संस्था की स्थापना सन 2018 में ऑस्ट्रेलिया से की थी, जिसमें एनसी गुप्ता जी ने रोबोट बनाने का कार्य किया और बच्चों को सिखाने का काम शुरू किया। गुप्ता जी ने बताया कि जब मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में इस पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो क्यों ना अपने भारत में भी शुरू किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में भारत के साथ साथ हर एक देश में इसकी ज्यादा आवश्यकता होगी, जिसको देखते हुए गुप्ता जी ने अपने ब्रांच भारत देश के अलग अलग राज्यों में खोलने का मन बनाया। बता दें कि गुप्ता जी बीडीएस की पहली ब्रांच की शुरुआत फरीदाबाद के सूरजकुंड क्षेत्र से की, जहां पर ब्रांच के चेयरमैन बने वसीम आजाद ने भी बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया है। बीडीएस को आगे बढ़ाने का कार्य करने की शपथ ली है और भारत के अन्य राज्यों में जल्द से जल्द शुरू का कार्य करेंगे। वहीं इस प्रोग्राम में शामिल रहे दूर दराज से आए मेहमान व कई समाज सेवक भी शामिल हुए। अब मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया से चालू किया, अभी आप इंडिया में भी चालू कर रहे हैं, तो इंडिया में आपका जो एजुकेशन का काम है वो कौन सा? अच्छा, जब हमने ये शुरू किया था, मैंने ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया, जब मैं इंडिया आया मेरे 3 पार्टनर थे, तीनों आर्मी ऑफिसर्स हैं, तीनों कर्नल हैं। हमने मिलकर शुरू किया कि ये चीज़ बहुत देश के लिए, इस वास्ते हमारा जो वो भी है संबंध है वो है फोड़ करेगा इंडिया बढ़ेगा। तो हमने इस उद्देश्य से शुरू किया। तो हम तीनों ही देखते हैं इसको, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, और मैं जनरली जो ओवरऑल मैं देखता, और मैं ज़्यादातर तो इंडिया में ही रहता हूँ। तो जैसा आपने यहाँ पर लिख रखा है, दिस इज योर फ्यूचर बाय 2024, तो 2024 में लगभग ऐसे ही रहेगा 40, ये दिस इज योर फ्यूचर बाय 2040। मतलब ये हमने प्रोजेक्ट किया है कि आज जो चीज़ है 40 में ऐसी नजर आएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो चीज़ें, जो टेक्नोलॉजी आज मौजूद है वो अगले 5 साल में नहीं होगा। आपको लगता है कि 2040 में लगभग ज़्यादातर दुनिया इसी पे जिएगी? बिल्कुल, इसी कोडिंग, रोबोटिक्स, एआई वगैरह पे जिएगी, मशीन लर्निंग, ये चीज़ें, और इसी वास्ते ये ज़रूरी है। एक कहावत है फॉरेन कंट्रीज तो बहुत है, जब इंडिया में जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता था उसको क्या कहते थे, अनपढ़, और उसको हर काम में नुकसान होता था। अगले 10 साल में जिस बच्चे को कोडिंग नहीं आएगी उसको अनपढ़ माना जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये बिल गेट्स ने कहा। तो सर, और जैसे आपका ये और भारत के लोगों से क्या आप ये करना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो ये अपील करूँगा कि जो अवेयरनेस है, पेरेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के लिए क्या अच्छा है। हम सोचते हैं बच्चों के भविष्य में ये है, उसको स्कूल में डाल दो और उसको कॉलेज तक ले जाओ, और इसमें उसकी 24 साल 25 साल की उम्र दिख जाती है। बल्कि अगर उसकी जगह आप उसको शुरू से कोडिंग में डालो, जब तक वो 10वीं में पहुंचेगा वो एक इंजीनियर बनने लायक हो, तो क्या फर्क है? मतलब आप 10 साल में एक बच्चे को इंजीनियर बना सकते हो, और 24 साल में जब वो डिग्री करता है फिर भी उसको जॉब नहीं मिलती। ये फर्क है। और अब आपको लगता है कि बच्चों को ज़्यादातर इस ओर ध्यान देना चाहिए? जरूर ध्यान देना चाहिए। ये मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी चीज़ें छोड़ो, नहीं जी, अपनी नॉर्मल स्टडीज, अपने नॉर्मल स्कूल के साथ साथ स्कूल, अभी गवर्नमेंट ने ये स्कूल में मैंडेटरी कर दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स है, कंपलसरी है, हर स्कूल को करना है। पर अभी मैंने देखा है स्कूलों ने लागू नहीं किया। हमने दयालबाग में बहुत स्कूलों को विजिट किया है, और हम चाहते हैं कि सारे स्कूल भी इसको लागू करें, और हमारे पास उनके लिए लागू करने के लिए बहुत अच्छे प्लान्स हैं, इंक्लूडिंग हम फ्री लैब भी लगा रहे हैं स्कूल्स के लिए। तो अभी आप जाके सभी स्कूलों में बताएंगे और फ्री लैब भी लगाएंगे अपनी? हाँ, हमारे जैसे वसीम साहब हैं जो इधर के लिए, ये जाएंगे हर स्कूल में, और हमारा प्रपोजल है। बाकी तो स्कूल के ऊपर हमने किताबें लिखी हैं, ग्रेड वाइज बुक्स लिखी हैं, स्कूल के
डिमांड के ऊपर, और हर बुक में 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट कंप्यूटर, कोडिंग और टेक्नोलॉजी, और ये बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से लिखी है। जो कॉन्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया में चलता है जिसको कहते हैं टीचिंग के अवसर, खुद सीखो। इस वक्त मौजूद है BDS के एजुकेशन के फंक्शन में, जहाँ पर हमारे साथ हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से इसकी स्थापना की और आज इंडिया में भी ये चालू कर रहे हैं। जानना चाहेंगे कि इंडिया में किस तरह से आगे काम करेंगे। बताएं आपने जो BDS एजुकेशन जो चालू किया वो क्या सोचेंगे और कहाँ से आगे किया? मैंने ऑस्ट्रेलिया से शुरू किया क्योंकि मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया में छोटे छोटे बच्चे 6 साल के कोडिंग सीखते हैं, और जब तक वो स्कूल कंप्लीट करते हैं वो तकरीबन एक इंजीनियर जैसे बन जाते हैं। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज MIT ने बनाई थी, ब्लॉक बेस्ड कोडिंग कहते हैं, उसी से हम सिखाते हैं। तो मैंने उधर से शुरू करा और फिर सोचा इसको पूरा इंडिया ले जाए। अभी इंडिया में जो आपने चालू किया, जब मैं इंडिया में आया था 1918 में आया था, तो मैंने 1 साल 1.5 साल तो लगाया इसको एस्टेब्लिश करने में। फिर मैंने शुरू किया स्कूल्स के साथ, और पहले मेरा बैकग्राउंड आर्मी में था, और तो मैंने आर्मी स्कूल से शुरू किया। फिर कोविड आ गया, कोविड के बाद मैंने फिर और दूसरे स्कूलों में किया, और फिर कमियाँ पता लगी या खासियत पता लगी इंडियन मार्केट के लिए, उसके लिए मैंने फिर एडजस्ट करके फिर पिछले साल से इसको लॉन्च किया। पिछले साल से आपने इंडिया में लॉन्च किया, तो सबसे पहले करना चाहती हैं कहाँ पर रहेगी इंडिया में? मैंने बहुत रिसर्च करी। मेरा घर फरीदाबाद में ही है, और मैंने रिसर्च करी तो मेरे को ये दियारबाग पूरा एरिया जो है लकड़पुर, दियारबाग, चामुर विलेज, ये 6 स्क्वायर किलोमीटर का आबादी का इलाका है, जिसके आसपास मदनपुर है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा किस जगह से शुरू करते हैं। अच्छा, आपने यही जगह क्यों चुनी? सर्दियों में तो और भी बहुत जगह है। हाँ, बहुत जगहें हैं, और क्योंकि मैं रहता भी फरीदाबाद में हूँ, इधर मेरा घर है, मेरा ऑफिस भी फरीदाबाद में था जब मैं आता रहता हूँ, तो मैंने कहा पहले अपने इलाके से शुरू करते हैं, फिर इसको हम फैलाएंगे पूरे फरीदाबाद में, NCR में, वो नेक्स्ट स्टेज में करेंगे। सर, जैसा आपने ऑस्ट्रेलिया से ये शुरू किया था, आपने ऑस्ट्रेलिया से की थी, तो इंडिया में आपका ये जो एजुकेशन का काम है कौन संभालेगा? कौन सा? इंडिया में कौन संभाल रहा है आपका? क्वेश्चन नहीं समझा। एक मिनट, यहीं पर हमारे साथ मौजूद है वसीम जी को सर ने बताया कि यहाँ पर जो दिल्ली NCR में संभाल रहे हैं वो वसीम जी संभालेंगे इसके बारे में, और लोगों को जाके जागरूक करेंगे। हर एक स्कूल में जानना चाहेंगे वसीम जी इस काम को आगे लेके कैसे चलेंगे। ये सब बताएं, ये जो काम आपने संभाला है जो आगे आप कैसे लेके चलेंगे? बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है जी। हर किसी को ये समझना जरूरी है कि बेसिकली मीडिया एजुकेशन कर क्या है। हम लोगों की कोशिश ये है कि हर स्कूल में जाए, हर स्कूल में लोगों को बताएं, टीचर्स को बताएं कि भाई हम क्या करने वाले हैं। उसके बाद हमने दूसरा कंसेप्ट है, हम कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं। एक स्कूल में दूसरा कोचिंग सेंटर दे रहे हैं। कोचिंग सेंटर में तो हम पेरेंट्स को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करते हैं कि पेरेंट्स आए उनको बताते हैं कि बच्चों के लिए कोडिंग जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस को फैलाने की कोशिश करें दोनों तरीके से। इसके अलावा भी और मेथड हो सकते हैं, हम मेथड को यूज़ करेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि इंडिया का हर एक बच्चे
बच्चा कोडिंग सीख जाए। जैसे कि हमारा इसके लिए तो सदा भी आप कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी और स्कूल में जाना भी पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो लिखा है इधर टी-शर्ट पे देख रहे हैं, ग्रोथ करेगा इंडिया बढ़ेगा। तो इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। हम स्टार्ट करें डेली एनसीआर से, बट ये पूरे इंडिया में हम इस चीज़ को फैलाएंगे। और जो सर है हमारे सर का एक सपना है कि वो इंडिया में हर किसी फैमिली का एक बच्चा एटलीस्ट कोडिंग सीखा होना चाहिए, उनका ड्रीम है। तो ऑफकोर्स मैं उतनी मेहनत करूँगा कि ड्रीम को मैं पूरा कर सकूँ उनके सपने। सर जैसे आप स्कूल में घूम के अपना टाइम भी लगाएंगे और जाएंगे भी, जाहिर सी बात है कि पैसा भी खर्च होगा, तो क्या इसमें आपकी कोई सरकार द्वारा या कुछ इधर से हेल्प होएगी? अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई हेल्प नहीं होने वाली, बट हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम गवर्नमेंट के मेंबर से भी जाएँ, उनसे कॉन्टैक्ट करें, ताकि स्किल इंडिया डेवलपमेंट में हमारे को जगह मिले। क्योंकि कंसेप्ट अच्छा है, जैसा कि CBSE बोर्ड ने भी बोला हुआ है कि NEP की गाइडलाइन है 2027 तक हर स्कूल में लैब होना चाहिए। तो हम उन चीज़ों को लेकर आगे भी जाएंगे, गवर्नमेंट बॉडी को भी अप्रोच करेंगे, ताकि हमारा ये कंसेप्ट गवर्नमेंट में भी अप्रूव करें। अब जैसे दिल्ली में आप जगह जगह जाएंगे भी, तो दिल्ली की जनता से क्या चाहेंगे आप कहना, और उनके बच्चों को जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से क्या अपील करेंगे? मैं पेरेंट्स से यही अपील करना चाहूँगा कि आप एजुकेशन के लिए आप भेजते हैं, पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक आप उसकी स्कूलिंग होती है, 12वीं में भी आप भेजते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग के लिए भेजते हैं। पहला अगर 5वीं क्लास का ही बच्चा है तो स्कूल के साथ साथ तो कोचिंग सेंटर में जाता है, फिजिक्स की कोचिंग सेंटर लेता है, मैथ की कोचिंग सेंटर लेता है। तो हम उनसे यही अपील करेंगे कि उसको एक कोचिंग सेंटर में आप भेजिए, AI भी सिखाइए पहला। जैसे आप मैथ के लिए कोचिंग लेते हैं, फिजिक्स के लिए लेते हैं, वैसे AI के लिए भी आप आइए, उनको कोचिंग कराइए, ताकि 4 साल बाद आपका बच्चा एक अच्छे लेवल पर पहुँच सकता है, किसी भी इंजीनियर के सामने बैठ कर बात कर सकता है, उनको प्रैक्टिकल की नॉलेज होगी कि किसी को बीट कर सकते हैं, वो कहीं भी कर सकते हैं। उस लेवल तक हम बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं कि हम पेरेंट्स से अपील करेंगे कि आप अपने बच्चे को हमारे भेजिए, हम उनको ट्रेन करें, ताकि जॉब की जरूरत ना पड़े। जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब देना है, ये हमारे पास। ठीक है सर, एक बात ये बताइए आप, जैसे वसीम जी को जिम्मेदारी दी है आपको, तो सिर्फ दिल्ली की दी है कि ऑल इंडिया की दी है? ये जो चीज़ है शुरू एक जगह से होती है जी। मैंने 20 साल पहले एक प्रोजेक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ केरला के लिए। उसमें हमने केरला की स्टेट की हर फैमिली के एक बच्चे को कंप्यूटर लिटरेट बनाया था। शुरुआत तो ऐसे ही थी, हमने एक डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया। आपको लगता है वसीम जी ये जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? कुछ तो देख के आपने चुना होगा। ज़रूर, मेरी काफ़ी इंटरेक्शन हुई है जी, और कुछ ऐसी इंटरेक्शन हुई थी जिससे मेरे को बहुत भरोसा है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, इन्होंने काम करना जी, मेरे को गाइड करना, मैं काम नहीं कर सकता, तो हम दोनों की जोड़ी भी मतलब आपका आशीर्वाद रहेगा तो आगे बढ़ेंगे जरूर बढ़ेंगे। मेरा काम ये है कि जो बैक एंड ये सारी चीज़ डेवलपमेंट वर्क जो करते हैं, किताबें लिखना, ये सब मैं खुद करता हूँ। ठीक है।